बिल्कुल। जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो पता चला कि पीएचडी आपने वैदिक लिटरेचर से की है। आज के दौर में जब वेदों की बात होती है, सबसे पहले तो अपौरुष कहे जाते हैं वेद की, मतलब हाँ, अपौरुष कहे जाते हैं। वैज्ञानिक दौर में भी क्या ये सत्य साबित होता है? हाँ बिल्कुल। कैसे, थोड़ा समझाइएगा। देखिए, कुरान उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। कुरान इस धरती पर आई आज से 1400 साल पहले। मोहम्मद साहब ने इस्लाम संप्रदाय की स्थापना करी। उससे पहले कुरान का कहीं अस्तित्व नहीं था। मोहम्मद साहब के पिता से पूछिए, माता से पूछिए, दादा से पूछिए, परदादा से पूछिए, तो वो कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते। यानी 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के शख्स इस धरती पर आए और उन्होंने कुरान नाम की एक पुस्तक दी और इस्लाम नाम के मजहब की स्थापना करी। अल्लाह नाम का एक परम तत्व की व्याख्या करी और उन्होंने बता दिया। तो हमारे पास सीधी सीधी गणना है कि 1400 साल पहले इस्लाम इस धरती पर आया। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी की बात की जाए तो ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, आज से 2025 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। मरियम उनकी माता थी, पिता उनका कौन था ये किसी को पता नहीं, क्योंकि मरियम का विवाह ही नहीं हुआ था। क्रिश्चियनिटी की जो हम चर्चा कर रहे थे, जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आए, तो जीसस क्राइस्ट ने बाइबल नाम का एक ग्रंथ दिया और उस बाइबल नाम का ग्रंथ जो था वो 2025 वर्ष पूर्व आया। उससे पहले बाइबल का कोई अस्तित्व नहीं था। क्रिश्चियनिटी को कोई जानता नहीं था और जीसस क्राइस्ट की माँ तो जो मरियम थी वो तो क्रिश्चियन नहीं थी और उनके पिता तो कौन थे ये आज तक किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि मरियम के स्वप्न में खुदा आ गए थे और फिर मरियम जो है गर्भवती हो गई थी। ऐसी ऐसी पूरे उनकी जो फिलॉसफी है वो बताती है। अब हर ग्रंथ को लिखने वाला या हर ग्रंथ को देने वाला और हर मजहब का प्रादुर्भाव करने वाला व्यक्ति पूरे इतिहास में हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब सनातन की बात करते हैं तो सनातन का जो सबसे परम तत्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हनुमान, शिव, जब इनकी चर्चा होती है तो आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता कौन थे? महाराज दशरथ थे, वो भी सनातनी थे। उनकी माँ कौन थी? कौशल्या थी, वो भी सनातनी थी। यानी राम से पहले भी सनातन अस्तित्व में था। दशरथ के पिता, दशरथ के पिता के पिता, दशरथ के पिता के पिता के पिता, ये सब सनातनी थे, सब वेद को पढ़ते थे। महाराज दशरथ भी वेद पढ़ते थे, सीता के पिता जनक भी वेद पढ़ते थे और वेदों के प्राकांड विद्वान थे। आप कृष्ण को ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के पिता भी सनातनी थे। ऐसा नहीं कृष्ण आए उसके बाद वेद आया, उसके बाद सनातन आया और उसके बाद सनातनी परंपरा चली। लेकिन यही कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ तो इस्लाम आया मोहम्मद साहब के साथ, मोहम्मद साहब लेके आए, लेकिन मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था। तो यानी जब हम इसकी गणना करते हैं और खोज निकालते हैं तो पता चलता है कि ये अनादिकाल से है, सदा से है, इसीलिए इसको सनातन कहते हैं। ये पुरातन से भी पुरातन है और नूतन से भी नूतन है, नए से भी नया है और पुराने से भी पुराना है, इसीलिए ये सनातन है। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं इनकी जो वैज्ञानिक गणना है ये बताती है कि जो सृष्टि है लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है, 2 अरब साल से अस्तित्व में है। ये तो वैज्ञानिकों की गणना हो गई सृष्टि को लेकर के। इसी प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी हवन करते हैं, पूजन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, जात कर्म संस्कार करते हैं, कर्णभेद संस्कार करते हैं, वेदारंभ संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, कोई भी संस्कार कीजिए, 16 के 16 या 16 से इतर भी जो होते हैं, भी गृह प्रवेश तो 16 संस्कार में नहीं आता है ना, तो गृह प्रवेश भी करोगे तो भी 13वीं तो 16 संस्कार के अंतर्गत नहीं आती। श्राद्ध कर्म जो है, तर्पण जो है, वो भी 16 संस्कार के अंतर्गत नहीं आता। कोई भी कार्य करेंगे जिसमें एक ब्राह्मण बैठेगा तो वो ब्राह्मण सबसे पहले यजमान को कहेगा कि आप हाथ में जल लीजिए और जल लेकर के वो एक संकल्प कराता है और वो कहता है तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरारधे हैं कली प्रथम चरणे तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे अष्टाविंशति, इस तरह से एक गणना करता है। एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि 53 सहस्राणि 24 शत संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायणे अमुक ऋतौ
अमुक वासरे, अमुक गोत्र उत्पन्ने, अमुक प्रांते, अमुक जनपदे, अमुक ग्रामे, भरतखंडे, आर्यवर्तांतरे, जम्मूदीपे अहम देवयज्ञ क्रियते। ये पूरी एक ये बोलना ही बोलना है। बिल्कुल। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, यदि हम इसको समझें। एको वृंदा 1 अरब 96 कोटयो 96 करोड़ 8,53,128वां वर्ष। इसमें ये वाली ऋतु, ये वाला दिन, ये वाला महीना, ये वाला पक्ष, ये इस गोत्र में उत्पन्न, और इस वाले दिन को हम ये देवयज्ञ कर रहे हैं। तो ये क्या है? पूरी गणना है, पूरी ये एक गणना है। 1 अरब 96 करोड़ कितना होता है? लगभग 2 अरब। विज्ञान क्या कह रहा है? 2 अरब। 1 अरब 96 करोड़। जब से ये सृष्टि है तभी से यज्ञ आदि कर्म चलते आ रहे हैं, और जब जब पंडित इस तरह का कोई कार्य करता है तो वो गणना कर लेता है, वो गिनती जुड़ती चली जाएगी। कल जब होगा तो 1 दिन प्लस हो जाएगा, परसों जब होगा तो 1 दिन प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है? 1 अरब 96 करोड़ वर्ष लगभग इस सृष्टि को हो गए। जब से सृष्टि है तभी से वेद है। तो ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। जब भी कोई प्रोडक्ट संसार में लॉन्च होता है तो उसके साथ एक यूजर गाइड आती है। इसी प्रकार जब ये सृष्टि रूपी प्रोडक्ट परमपिता परमात्मा ने दिया तो उसके साथ एक यूजर गाइड दी, एक कैटलॉग दी, उसी का नाम है वेद, कि हमको इसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे नहीं करना है। उदाहरण के लिए आप इस आश्रम में आए और आश्रम में आते ही आपने फूल तोड़ना शुरू कर दिया, आपने गंगा जी में जूते लेकर के चले गए, या आप कुछ भी इस तरह का कार्य करने लगे, बिना पूछे अंदर चले गए, तो फिर कोई भी जो यहाँ का व्यवस्थापक है वो आपको कहेगा कि आपको 2,000 रुपये जुर्माना देना है। तो आप कहेंगे 2,000 रुपये जुर्माना क्यों देना है? तो वो कहेगा आपने फूल तोड़े हैं। तो आपने कहा कि भाई फूल नहीं तोड़ने थे, इस बात का हमें बताया नहीं गया, गंगा जी में इस समय नहीं जाना था, आपने हमको बताया नहीं। तो अगर आप हमको बताते पहले से तो हम फूल नहीं तोड़ते। अब जब आपने हमको फूल तोड़ने के लिए बताया ही नहीं, मना किया ही नहीं, तो फिर जुर्माना लगाना तो पाप है, ये तो गलत बात है। इसी प्रकार जब परमात्मा ने संसार बनाया तो उसने एक यूजर गाइड दी कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उस ईश्वर ने पहले ही वेद में विधान कर दिया, बता दिया कि आपको किसी भी जीव की हत्या करके उसका मांस नहीं खाना है, आपको अपने माता पिता के साथ अभद्र, अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार नहीं करना है, आपको सुबह उठ करके समय पर स्नान कर लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पहले से पूरा जो विधान है ये पूरा वेद में है। बिल्कुल। और इसीलिए वेद ईश्वरीय ग्रंथ है।